कि हमारे जिस्म में एक फ़ाइट और फ्लाइट मोड होता है। जब भी हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, किसी ट्रॉमा से पास कर रहे होते हैं, किसी फेयर में होते हैं, किसी एंगर में होते हैं, किसी इमोशनल टोन में होते हैं, या हमें भूख की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा होता है, या हमें ठंड लग रही होती है, कोल्ड की कंडीशन होती है, या हमने एक्सरसाइज कर रखी होती है, तो इस सूरत के अंदर क्या होता है कि हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, हमारे स्केलेटल मसल को खून की सप्लाई तेज़ हो जाती है। तो इसको कहा जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्चुअली सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की वजह से इनर्वेटेड होते हैं, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के इन्हीं सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स की स्टिमुलेशन की वजह से आप लोगों की ये सिंपैथेटिक सिस्टम की टोन एक्टिव होती है। तो हमारा जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का, इसके दो बड़े अहम पार्ट होते हैं, या दो तरह के इसके अंदर नर्व फाइबर होते हैं। एक को कहा जाता है प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, और दूसरे को कहा जाता है पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। अब आप लोगों का जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन है, आप लोगों का ये सिंपैथेटिक न्यूरॉन एक्चुअली आप लोगों के स्पाइनल कार्ड या क्रेनियम से, इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, इमर्ज हो रहे होते हैं। हम बात कर रहे हैं सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स की। एज ए सेड, दो तरह के इसके अंदर नर्व फाइबर होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। तो आप लोगों के सिंपैथेटिक न्यूरॉन के वो वाले फाइबर जो आप लोगों के स्पाइनल कार्ड के थोरैसिक और लंबर रीजन से, याद रखिएगा कि आप लोगों का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, दो लेवल से इमर्ज होता है, थोरैसिक सेगमेंट से और लंबर सेगमेंट से। तो अच्छी तरह याद रखिएगा, आप लोगों का जो थोरैसिक सेगमेंट और लंबर सेगमेंट है स्पाइनल कार्ड का, इस लेवल के ऊपर हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम के सिंपैथेटिक न्यूरॉन इन फॉर्म ऑफ प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर इधर से निकलते हैं। तो जैसे ही आप लोगों के सिंपैथेटिक न्यूरॉन का पहला नर्व फाइबर, जिसको प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर कहते हैं, ये आप लोगों के लंबर और थोरैसिक सेगमेंट से जैसे ही निकलेगा, तो ये आप लोगों के स्पाइनल कार्ड के बिल्कुल पास आके न्यूरॉन्स की एक एग्रीगेशन बना देते हैं, एक क्लस्टर गुच्छा बना देते हैं, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम गैंग्लियन कहते हैं। जैसे एक आप इलेक्ट्रिक प्लांट को जब देखें, तो इलेक्ट्रिक प्लांट किसी सूबे के अंदर 3, 4, 5 इतने ही होते हैं। तो लेकिन इलेक्ट्रिसिटी हर शहर को देनी होती है, हर शहर के लिए एक छोटा छोटा ग्रिड बना होता है उस अपने शहर का, जिसकी मेन तारें उस प्लांट से आ रही होती हैं, इलेक्ट्रिक प्लांट से। तो स्पाइनल कार्ड आप लोगों का मेन क्या है, प्लांट है जो ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। तो इसके थ्रू जो सप्लाई तारें निकल रही होती हैं सिंपैथेटिक न्यूरॉन की, उनको कहा जाता है प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। फिर ये आगे जाके न्यूरॉन्स की एक एग्रीगेशन कॉर्ड आप लोगों के स्पाइनल कार्ड के पास बन जाती है, जिसको कहते हैं गैंग्लिया या गैंग्लियन। तो उसके बाद दूसरी फीडर तारें निकाल के इफेक्टर आर्गन को दी जाती हैं, आँख को, दिल को, आप लोगों के इंटेस्टाइन के मसल्स को, आप लोगों की किडनीज को, आप लोगों के ब्लैडर को। जो फीडर तारें या नर्व फाइबर आता है सिंपैथेटिक न्यूरॉन का, दूसरा जो नर्व फाइबर बनता है उसको कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। तो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स के अंदर जो बातें याद रखने की हैं वो आपने याद रखनी है एनाटॉमी के अंदर, कि ये इसके अंदर दो तरह के नर्व फाइबर होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर दो लेवल से निकलता है, थोरैसिक सेगमेंट के लेवल से और लंबर सेगमेंट के लेवल से, और ये बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के पास जाके कॉर्ड लाइक एग्रीगेशन बनाते हैं, जिनको हम गैंग्लियन कहते हैं। गैंग्लियन से फिर आगे एक और नर्व फाइबर निकलता है जो हर इफेक्टर आर्गन के ऊपर असर डालने के लिए सप्लाई लेके जाता है, उसको कहा जाता है पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर बहुत छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, क्योंकि गैंग्लिया स्पाइनल कॉर्ड के बहुत पास पड़ा होता है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर ये गैंग्लिया इफेक्टर ऑर्गन के पास होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर छोटा होता है और पैरासिम्पैथेटिक में ये बड़ा होता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ इसकी याद रखिएगा कि इसका पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर सिंपैथेटिक सिस्टम का लॉन्ग होता है। तो इसके बाद हमने याद रखना है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब सिंपैथेटिक न्यूरॉन चार्ज दे रहे होंगे, सिग्नल दे रहे होंगे, करंट पास कर रहे होंगे, तो हमारे जिस्म के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस टोन या फाइट और फ्लाइट मोड
ऑन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगी, हमारी जो इंटेस्टीन है उनकी खून की सप्लाई कम कर दी जाएगी। एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हासमा नहीं होता, विजराज को खून कट कर दिया जाता है। ज़्यादातर एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हमारे हाथ पाँव ने काम करना होता है, तो हमारा खून का सपोर्ट स्केलेटल मसल को बढ़ा दिया जाता है। स्किन, क्योंकि आप लोगों की फाइट एंड फ्लाइट मोड के अंदर जो है ना इतना पार्टिसिपेट नहीं करती, स्किन की सप्लाई सिंपैथेटिक सिस्टम में कम कर दी जाती है, डाइजेस्टिव आपकी डाइजेशन कम हो जाती है। तो इन दैट सेंस आप लोगों की जो बॉडी है इस तरह रेस्ट एंड फ्लाइट मोड को सिंपैथेटिक सिस्टम को थ्रू देखती है, और सिंपैथेटिक सिस्टम को आप लोगों का सिंपैथेटिक न्यूरॉन आके इनर्वेट कर रहा होता है। तीसरा जो न्यूरॉन होता है हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का, इसको कहते हैं जी पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन भी दो तरह के नर्व फाइबर से बना होता है, एक प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर और एक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। इसके लेवल की बात करें तो ये आप लोगों का क्रेनियम के अंदर से इसका प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर ओरिजिनेट होता है, वहाँ पे थोरेसिक और लंबर सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रहा था सिंपैथेटिक में, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक जो नर्व फाइबर है वो आप लोगों के क्रेनियम के लेवल से मर्ज होता है। 4 नर्व हैं, तीसरी क्रेनियल नर्व, 7वीं क्रेनियल नर्व, 9वीं क्रेनियल नर्व और 10वीं क्रेनियल नर्व, मतलब अक्यूलोमोटर नर्व, फेशियल नर्व, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व और वेगस नर्व आप लोगों का प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन इन 4 नर्व से इमर्ज होता है। उसके बाद निकल के हमारी पेरिफेरी की तरफ फैल जाता है, मतलब प्री गैंग्लियोनिक बहुत लंबा होता है पैरासिम्पैथेटिक में, उधर प्री गैंग्लियोनिक सिम्पैथेटिक में छोटा होता है। तो आप लोगों के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो आप लोगों के पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होते हैं, हमारी जो गैंग्लियन बनती है वो रिसेप्टर ऑर्गन के बिल्कुल पास बनती है। आंखों से थोड़ा सा पहले पैरासिम्पैथेटिक की बात हो रही है, दिल से थोड़ा सा पहले, स्किन से थोड़ा सा पहले, स्केलेटल मसल से थोड़ा सा पहले, आप लोगों के इंटेस्टाइन से थोड़ा सा पहले, इन आप लोगों के ब्लैडर से थोड़ा सा ऊपर और जेनिटालिया से थोड़ा सा पहले, ये सारी की सारी जो है ना सप्लाई बिल्कुल गैंग्लियन की लोकेशन इफेक्टर ऑर्गन के पास पड़ी होती है। इसी वजह से पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स के अंदर जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि गैंग्लियन की लोकेशन इफेक्टर ऑर्गन के पास होती है, लेकिन सिम्पैथेटिक में ये स्पाइनल कॉर्ड के पास होती है, जिसकी वजह से उनका पोस्ट गैंग्लियोनिक बड़ा होता है और पैरासिम्पैथेटिक का ये पोस्ट गैंग्लियोनिक छोटा हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक टोन जब एक्टिवेट हो जाएगी पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की वजह से, तो हमारे जिस्म के अंदर कौन कौन से चेंजेस आती हैं। हमारा रेस्ट एंड स्लीप या रेस्ट एंड डाइजेशन मोड एक्टिवेट हो जाता है। इट मीन्स हमारे हार्ट की कंट्रैक्शन स्लो डाउन हो जाएगी, हार्ट रेट कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी। सोते हुए स्केलेटल मसल को हाथों पैरों को चलने की ज़रूरत ही नहीं होती, तो इनकी ब्लड सप्लाई कम कर दी जाएगी। हाँ, विजरास की तरफ ये सप्लाई तेज़ कर दी जाएगी ताकि सोते हुए डाइजेशन के प्रोसेस को इंक्रीज़ किया जा सके। यही वजह है कि जो बंदे रात को ज़्यादातर नहीं सोते उनका रेस्ट एंड स्लीप मोड या पैरासिम्पैथेटिक टोन शॉर्ट हो जाती है, उनकी डाइजेशन अच्छी नहीं होती, मैदे के इशू हो जाते हैं। इसके 2 और भी छोटे न्यूरॉन्स होते हैं जिनको एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। मतलब हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है कैसे ब्रेन को फीड कराता है, इन्हीं एफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू पोर्ट कराता है, जिनको सेंसरी न्यूरॉन्स भी कहते हैं। और इनकी लोकेशन कहाँ होती है, हमारी ब्लड वेसल में, स्पेशली जो आर्च ऑफ एओर्टा है इसके अंदर एक स्ट्रेच रिसेप्टर पड़ा होता है जिसको कहते हैं बेरो रिसेप्टर। तो बेरो रिसेप्टर के ऊपर जब ब्लड प्रेशर का एक प्रेशर पड़ता है तो एक स्पेसिफिक प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर को वो पहचानता है, सेंस करता है। लेकिन जब ये प्रेशर डाउन होता है, नीचे गिरता है, तो आप लोगों का जो बेरो रिसेप्टर है आपके ब्रेन को फीड करता है सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू कि ब्लड प्रेशर डाउन हो चुका है। ब्रेन फिर उस डाउन ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, इफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू रिस्पॉन्ड करेगा, या किडनीज को पैगाम दे देगा,
कि हाँ भाई ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, आप रीनल रिलीज़ करा के रास सिस्टम एक्टिवेट करो, रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट करो ताकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। या वो हमारे हार्ट को आके पैगाम देगा, हाँ भाई अपनी कंट्रैक्टिलिटी तेज़ करो, हार्ट रेट अपना बढ़ाओ, कार्डियक आउटपुट बढ़ाओ, ऐसे ऐसे मसला हो गया, ब्लड प्रेशर डाउन होता जा रहा है। तो ये वाले न्यूरॉन्स जो होते हैं आप लोगों के क्या कहलाते हैं, इफरेंट न्यूरॉन्स ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। अब हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसके दो न्यूरॉन्स बहुत ही अहम हैं, जो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन कहलाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की सिंपैथेटिक टोन या पैरासिम्पैथेटिक टोन क्या होती है, एक्टिवेट होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी उन इफेक्टर ऑर्गन्स की जिनके ऊपर जब हमारे जिस्म की सिंपैथेटिक टोन ऑन होगी या पैरासिम्पैथेटिक टोन ऑन होगी तो क्या क्या फ़र्क आएगा। उन इफेक्टर ऑर्गन की लिस्ट देख लेते हैं और उनकी फिजियोलॉजी कैसे इन दो सिस्टम में अल्टर होती है वो हम जो है ना अब पढ़ लेते हैं, थोड़ा डिटेल के अंदर उसका व्यू ले लेते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ हम तमाम ऑर्गन को डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले आँखों की तरफ आ जाएँ। तमाम पंगे आँखों से होते हैं, तो यहीं से बस आ जाते हैं आँखों की तरफ से। हमारी आँखों के अंदर ना एक आप लोगों का मसल होता है जिसको कहते हैं आइरिस डायलेटर या आइरिस रेडियलिस मसल, जिसकी वजह से हमारी आँख के प्यूपल्स डायलेट करते हैं। तो जब भी हमारा फाइट या फ्लाइट मोड ऑन होगा, सिंपैथेटिक मोड मतलब ऑन होगा, तो हमारी प्यूपल्स आँखों की डायलेट कर जाती है। आपने देखा होगा जब भी कोई एमरजेंसी सिचुएशन होती है, फेयर की, एंगर की, इमोशंस की, या हमारी जो है ना कोई भी कोल्ड ठंड लग रही होती है या एक्सरसाइज हमने कर रखी होती है, तो आंखें खुल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। तो सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से आप लोगों का इरिस रेडियलिस मसल या डायलेटर मसल प्यूपल्स को डायलेट कर देगा, मतलब फाइट एंड फ्लाइट मोड के अंदर आंखें खुल जाती हैं। पैरासिम्पैथेटिक टोन जो होती है आप लोगों की जब ये ऑन होगी तो आंखों के अंदर एक और मसल होता है जिसको कहते हैं आइरिस कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। तो ये क्या करेगा, प्यूपल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। मतलब जब भी हमको नींद की सिचुएशन आती है, पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड स्लीप मोड ऑन होता है, तो इसी वजह से आंखों के प्यूपल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं। या जब हम कोई नियर विजन कर रहे होते हैं तो उस सूरत के अंदर भी आँख के लेंस को अकोमोडेट करने के लिए आप लोगों की प्यूपल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना पड़ता है ताकि फोकल लेंथ उसी लेवल की हो जाए। तो ये था आप लोगों की आँख के ऊपर इफेक्ट। उसके बाद नीचे आ जाओ, सलाइवरी ग्लैंड या माउथ की तरफ आ जाओ। सलाइवरी ग्लैंड आपके माउथ के अंदर जो होते हैं, तो जब भी हमारा सिंपैथेटिक टोन ऑन होगी तो सलाइवरी ग्लैंड एक थिक और विक्शियस जो है ना सक्रीशन देंगे। आपने देखा होगा गुस्से के अंदर अक्सर मुंह ड्राई हो जाता है, उसकी वजह यही है कि जब सिंपैथेटिक टोन ऑन होगी तो सलाइवरी ग्लैंड जो है वो क्या हो जाएगा, उसकी सक्रीशन थिक किस्म की सक्रीशन आ जाएगी। लेकिन जब पैरासिम्पैथेटिक टोन ऑन होगी तो हमारे माउथ के अंदर वाटर और सलाइवा ज़्यादा बन जाता है, तो सलाइवरी ग्लैंड की सक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, मोर वाटरी हो जाती है। आपने देखा होगा इसी वजह से जो बंदे सो रहे होते हैं ना, तो अक्सर उनके मुंह के अंदर सलाइवा बढ़ जाता है, इवन कुछ लोगों को तो बाहर भी गिर रहा होता है सोते हुए। इससे नीचे आ जाए, माउथ से नीचे आ जाए ट्रेकिया की तरफ। जो ट्रेकिया है आप लोगों की सिंपैथेटिक टोन के अंदर ट्रेकिया क्या होती है, डायलेट करती है। उसकी वजह क्या है कि जब ये डायलेट करेगी तो आप लोगों के ट्रेकिया के अंदर जो विंड पाइप का बोर है वो खुला हो जाएगा। उसकी वजह क्या है, जब हम फाइट एंड फ्लाइट मोड के अंदर होते हैं तो हमारा सांस तेज़ हो जाता है, तो तेज़ सांस को एडजस्ट करने के लिए हमारी ट्रेकिया डायलेट कर जाती है। लेकिन जब पैरासिम्पैथेटिक टोन होगी तो सांस नॉर्मल होता है, उसका नॉर्मल रिदम होता है, तो क्या होती है आप लोगों की ट्रेकिया कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है और इसके अंदर जितने सेल्स होते हैं उनकी सक्रीशन तेज़ हो जाती है। लाइक गॉबलेट सेल्स होते हैं, उसकी वजह से म्यूकस सक्रीशन तेज़ हो जाती है। आप लोगों के सिलिएटेड नॉन सिलिएटेड सीरस सेल्स होते हैं, उसकी वजह से वाटर सक्रीशन तेज़ हो जाएगी। सेल ऑफ क्लेरा होते हैं, इसके अलावा बेजल सेल्स होते हैं, बहुत से सेल होते हैं ट्रेकिया के अंदर, उनकी सक्रीशन ओवरऑल बढ़ जाएगी इन पैरासिम्पैथेटिक टोन। थोड़ा सा ट्रेकिया के और नीचे आ जाए तो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हार्ट के अंदर हमारी जब भी फाइट एंड फ्लाइट मोड या सिंपैथेटिक मोड ऑन होगी तो हार्ट की कंट्रैक्शन बढ़ जाएगी, पहली चेंज। दूसरी चेंज सिंपैथेटिक टोन में जो आती है वो क्या होगी, आप लोग की कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगी। नंबर 3 क्या होगा, आप लोग जो है ब्लड प्रेशर जो होता है, आप कंट्रैक्शन और कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाने की वजह से वो आप लोगों का हाई हो जाता है।
तो पैरासिम्पैथेटिक टोन हार्ट के ऊपर क्या असर डालती है, इसकी वजह से हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी डाउन हो जाएगी और आप लोग की कार्डियक आउटपुट भी डाउन हो जाएगी। और नीचे आ जाओ, किडनीज के लेवल के ऊपर हमारे क्या होते हैं, एड्रीनल मेडल्ला होते हैं। तो एड्रीनल मेडल्ला के ऊपर जो है ना सिंगल इनर्वेशन है, डुअल इनर्वेशन नहीं है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के तकरीबन जितने भी इफेक्टर ऑर्गन हैं ऑलमोस्ट उनकी डुअल इनर्वेशन होती है। उनको सिंपैथेटिक टोन भी इनर्वेट, उनको सिंपैथेटिक टोन के थ्रू भी इनर्वेट किया गया होता है और उनको पैरासिम्पैथेटिक टोन के थ्रू भी इनर्वेट किया गया होता है। लेकिन आप लोगों की जो एड्रीनल मेडल्ला और किडनीज है स्पेशली, ये एक्सेप्शन है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक इनर्वेशन होती है, पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन नहीं होती। तो इसके ऊपर से सिंपैथेटिक इनर्वेशन होने की वजह से आप लोगों के जो एड्रीनल मेडल्ला है, सिंपैथेटिक टोन जब एक्टिवेट होती है तो ये क्या करते हैं, आप लोगों की नॉर एपिनेफ्रिन जो कि स्ट्रेस हार्मोन एपिनेफ्रिन, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन ये रिलीज़ कर देते हैं। उसके नीचे किडनीज होती हैं, जब हमारी सिंपैथेटिक टोन ऑन हो गई, ये भी एक्सेप्शन है, इसको पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन नहीं होती। तो किडनीज के ऊपर जब हमारी सिंपैथेटिक टोन एक्टिवेट होती है तो क्या असर पड़ता है, ये हमारी रीनल की सिक्रीशन कर देती है, जिसकी वजह से हमारा रास एंजियोटेंसिन सिस्टम, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर को हाई किया जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। किडनी से थोड़ा सा पास और नीचे आ जाएं तो हमारी क्या होती हैं, इंटेस्टीन होती हैं। इंटेस्टीन के अंदर क्या होते हैं, एज आई सेड के आप लोगों की फीकल मूवमेंट होती है उनके इंटेस्टाइन के स्मूथ मसल की कंट्रैक्टिलिटी की वजह से। तो जब सिंपैथेटिक टोन ऑन होगी या फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन होगा तो ये कंट्रैक्शन रुक जाएगी। इसी वजह से आपने नोट किया होगा जो बंदे ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ज़्यादा वहम करते हैं, ज़्यादा टेंशन करते हैं, ज़्यादा इमोशनल हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होती है। कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है, जब हमारी इंटेस्टाइन की कंट्रैक्टिलिटी ख़त्म हो जाए, रुक जाए, बहुत कम हो जाए और उसके अंदर से उस ठहर के फीकल की आगे मूवमेंट आगे जाने की वजह से या रुक जाने की वजह से उसके अंदर से वाटर की मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है और आपका फुजला ड्राई होकर कॉन्स्टिपेशन कर देता है। तो सिंपैथेटिक टोन जब भी एक्टिवेट होगी तो आप लोगों की जो इंटेस्टीन के मसल्स की कंट्रैक्टिलिटी है वो डाउन हो जाएगी और जितने भी डाइजेस्टिव आप लोगों के ग्लैंड्स होते हैं उनके आप लोगों के जो एंजाइम्स होते हैं उनकी सिक्रीशन कम हो जाएगी। लेकिन जब पैरासिम्पैथेटिक टोन बढ़ेगी तो ऑन होगी तो आप लोगों के जो इंटेस्टीन के मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है और इसके अलावा उनके डाइजेस्टिव एंजाइम्स की जो उनके ग्लैंड्स होते हैं उनकी सिक्रीशन हाई हो जाती है, तेज़ हो जाती है। इसके और नीचे चले जाएं तो हमारा क्या होता है, ब्लैडर होता है। ब्लैडर के अंदर जब हमारा सिंपैथेटिक टोन ऑन होती है तो आप लोगों को पता है कि ब्लैडर के अंदर एक मसल होता है जिसको कहते हैं डिट्रोसर मसल। ये आप लोगों के यूरेथ्रा की बेस रूट के अंदर होता है। तो जब सिंपैथेटिक टोन ऑन होगी तो आप लोगों का डिट्रोसर मसल जब ये रिलैक्स करता है तो इस डिट्रोसर मसल का पहले काम समझना होगा। डिट्रोसर मसल की कंट्रैक्शन की वजह से हमको क्या होती है, यूरिनेशन की कैफियत फील होती है, हमको एक अर्ज होती है यूरिनेट करने की। तो सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर हमारी यूरिन फार्मेशन कम होती है या प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन डाउन हो जाता है। तो इस वजह से जब सिंपैथेटिक टोन ऑन होगी तो ब्लैडर के अंदर जो डिट्रोसर मसल है वो रिलैक्स कर जाएगा और स्फिंक्टर कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे, मतलब आप लोगों की यूरिनेशन रुक जाएगी। जब पैरासिम्पैथेटिक टोन ऑन होगी तो आप लोगों का डिट्रोसर मसल कंट्रैक्ट करेगा और आप लोगों के स्फिंक्टर खुल जाएंगे या रिलैक्स कर जाएंगे, जिसकी वजह से आप लोगों की यूरिनेशन होगी। जेनिटालिया की बात करें तो मेल के अंदर जो प्रोसेस ऑफ इजैकुलेशन होता है ये तब होता है जब सिंपैथेटिक टोन ऑन होती है और जो प्रोसेस ऑफ इरेक्शन होता है ये तब होता है जब हमारी पैरासिम्पैथेटिक टोन काम करती है। फीमेल्स के अंदर भी ऐसे ही है कि जब हमारी सिंपैथेटिक टोन ऑन करेगी तो यूट्रस जो होती है, यूट्रस क्या होती है वो रिलैक्स हो जाती है, उसकी कंट्रैक्शन बंद हो जाती है। तो इट वाज अबाउट दी इफेक्टर ऑर्गन्स, कैसे इनकी डुअल या सिंगल इनर्वेशन होती है, कैसे इनके ऊपर सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स या पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम असर डालते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हमारे जो ये न्यूरोट्रांसमिशन होती है इन न्यूरॉन्स के ऊपर, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर के लेवल के ऊपर, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर लेवल के ऊपर कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं, कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं और उस न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होने की नेचर की वजह से कौन से नर्व फाइबर को कोलिनर्जिक नर्व फाइबर कहते हैं, कौन से नर्व फाइबर को एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर कहते हैं, कौन से निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं, कौन से मस्करीनिक रिसेप्टर होते हैं
और कौन आगे चल के फिर हमने इन्हीं की एक्शन को मिमिक करने वाली दवाइयाँ पढ़नी हैं, जो कि इनकी एगोनिस्ट कहलाएंगी, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट या कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट बोलते हैं, उनकी डिटेल और इन रिसेप्टर की डिटेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।